भव सागर से पार गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज नव वर्ष की शुरुआत हुई है। सारी दुनिया नव वर्ष मना रही है, नए साल की खुशियां मना रही है। असल में नया साल जो है, किसी को ये मालूम है कि कब से, किस दिन से शुरू हुआ? जब दिन से शुरू हुआ तो दिन कब था, तिथवार क्या थी, ये कोई जानता ही नहीं। क्योंकि जब ये संसार से पहले क्या था, एक धुंध थी। धुंध के अलावा और कुछ भी नहीं था। और दिन वार कब कैसे बने, किसने बनाए, हकीकत में ये कोई भी नहीं जानता। ये तो केवल परम पिता परमात्मा के अलावा कोई बता ही नहीं सकता कि हमारे जीवन की शुरुआत, हमारा जो संसार की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई। ये तो जैसे कि अंग्रेजों ने ये मनाना शुरू किया त्योहार के नाते। वो क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को हजरत ईसा का जन्म हुआ था। और 1 जनवरी से जब सूरज की गति से नई गेहूं यानी नया अनाज आरंभ हुआ था। जबकि ये अंग्रेजों ने 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अपने हजरत ईसा जो है उसकी खुशी मनाने के रहते हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से गुड फ्राइडे बोलते हैं, जैसे गुड फ्राइडे है या क्रिसमस है, कुछ भी कह लो। ये एक हजरत ईसा की वजह से ही होता है, इन अंग्रेजों में ये त्योहार। और हम हिंदुओं में केवल हमारा जो नया संवत जो होता है, नववर्ष होता है, वो तो आप सब जानते होंगे कि 14 जनवरी को आता है। लेकिन फिर भी संसार के साथ चलना एक भेड़ चाल है। ये कोई असल में नहीं है, लेकिन संसार में रह रहे हैं तो चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार के साथ चलना है, संसार में रहना है, संसार में ही खाना-पीना है, जीवन बिताना है। लेकिन असल में हर जीव को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा नव वर्ष जो हिंदुओं का होता है, वो केवल 14 जनवरी को आता है, जिस दिन माघी का दिन होता है, संक्रांति आती है उस दिन। सबसे बड़ा दिन वही माना जाता है। और गुरुमुख को देखा जाए तो हर एक इंसान अपने इस दिन को नव वर्ष समझ करके बड़ी खुशी से मना रहा है। हम कहते हैं कि आने वाला हमारा रोज का जो नया दिन चढ़ता है, असल में हमारे लिए वही नव वर्ष होता है। क्योंकि रात को हम सोते हैं, हमें सुबह का मालूम नहीं होता, हम उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। हमारी आँख खुलेगी या कि आँख बंद ही रह जाएगी। और जब आँख खुलती है, तो हमारे लिए वो खुशी का दिन होता है और हमारा नव नया दिन शुरू होता है। और आशीर्वाद अगर बड़ों का हो सर पे, तो आशीर्वाद से
हमारे नए दिन, नई तरक्की, हर समय नया दिन ही बना रहता है। बड़ों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से फलते-फूलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे एक पिता था, जिसकी एक ही संतान थी। पिता की जब मृत्यु का समय आया, तो समय नज़दीक आया तो पिता ने अपने पुत्र को यानी कि धर्मपाल पुत्र को अपने पास बुला कर के कहने लगा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है कि मैं विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता के काम किए हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन भर में बहुत तरक्की करोगे, बहुत सुखी रहोगे। तुम अगर मिट्टी को भी छुओगे, तो वो भी सोना बन जाएगी। तो इतने में पिता ने आशीर्वाद अपने धर्मपाल जो पुत्र था उसको दिया। तो उसने उसके बाद आंखें मीच ली। अब पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी धर्मपाल पर आ गई। उसको ये जिम्मेदारी निभानी थी, तो कोई ना कोई तो कार्य करना था, क्योंकि पिता ने तो जीवन भर धन दौलत नहीं कमाई ईमानदारी के अलावा। अब जब उसने एक ठेला लिया और छोटा सा काम उसने शुरू कर दिया करना। उस ठेले में काम करते करते उसकी इतनी तरक्की हुई कि उसने एक दुकान खोल ली। दुकान में इतनी तरक्की हुई कि उसने और भी बड़ा अपना कारोबार कर लिया। कारोबार करते करते उसके अंदर ख्याल आया कि इतनी जल्दी मैं कैसे आगे बढ़ गया। ये तो मेरे पिता के आशीर्वाद का ही प्रमाण है, क्योंकि पिता के आशीर्वाद में बहुत शक्ति ताकत होती है, अगर बेटा समझे तो उस बेटे ने जहाँ कहीं भी व्यापारियों में जाता, हर किसी को यही कहता कि मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे पिता का आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो हर किसी ने फिर उसका धर्मपाल का नाम जो है केवल आशीर्वाद रख दिया। हर कोई उसको आशीर्वाद के नाम से जानने लगा। लेकिन वो धर्मपाल सेठ इतना बड़ा व्यापारी बन गया, कारोबार। तो उसके मन में एक बारी आया कि इतनी जल्दी मैं कैसे तरक्की कर रहा हूँ पिता के आशीर्वाद से, तो मेरा नुकसान क्यों नहीं होता? कभी मेरे को घाटा क्यों नहीं होता? तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के आशीर्वाद को जरा परखूं। तो अपने उसने एक मित्र से कहा कि मैं कोई काम ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मेरे को घाटा हो, नुकसान हो। और उसका मित्र तो आखिर कहते हैं ना, मित्र कभी कोई किसी के सगे नहीं होते हैं। मित्र ने कहा हाँ ठीक है। तो कहता तू ऐसे कर, तू ना लौंग बेचने का काम शुरू कर दे। अब लौंग जो बेचे जाते हैं, जिस जहां से लौंग आते हैं वो जगह का नाम भूल गई हूं मैं। तो उसको कहा कि ये लौंग लेकर के तू वहां पर जा, उस देश में जा और वहां पे लौंग बेच के आ। क्योंकि वहां पर लौंग का ही सारा व्यापार है, और वहां पर लौंग बेचेगा तो लौंग तो बिकेंगे नहीं, तो घाटा अपने आप होना आरंभ हो जाएगा। अब जब वो लौंग लेकर के वहां पर गया, तो रास्ते में जाते जाते उसको एक राजा मिला, जो अपने साथियों के साथ वहां पर रेतीले जगह थी कोई, वहां पे चल रहे थे और राजा अपने घोड़े पे था। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस कार्य से आए हो? तो कहने लगा कि मैं लौंग लेकर के आया हूँ, मैं लौंग का व्यापारी हूँ, लौंग यहाँ पर बेचने आता हूँ। तो राजा हंसने लगा, कहता क्या मजाक कर रहे हो? क्योंकि यहाँ तो लौंग यहाँ से बल्कि जाता है, यहाँ तो लौंग ही लौंग है। यहाँ तो मुट्ठी भर लौंग वैसे ही कोई किसी को दे देता है, तो तुम क्या यहाँ बेचोगे? तो कहने लगा मेरे पिता ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, वो इतना फलीभूत हुआ
कि अब मैं उस आशीर्वाद को परखने आया हूँ कि अगर मैं ऐसी जगह पर लौंग बेचूँगा, तो क्या यहाँ भी मेरे पिता का आशीर्वाद काम करेगा? तो यानी कि उस जगह का नाम इंडोनेशिया था। तो वहाँ का लौंग जो है, इतने वहाँ पे व्यापारी होते हैं, वहाँ से लौंग सब जगह सप्लाई होता है। तो जब राजा ने उसकी बात सुनी, तो उसने राजा से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं राजा जी? तो राजा ने कहा कि एक्चुअली मेरी जो हाथ में अंगूठी पहनी थी, वो कहीं ये मिट्टी रेत में गिर गई है। अब ये व्यापारी साथ में जितने भी उनके राजा के मंत्री-शंत्री थे, सेना थी, उन सब के हाथ में छन्नी थी। तो उसने पूछा ये सबके हाथ में छन्नी क्यों है? तो आप ये यहाँ पे क्यों ऐसे घूम रहे हैं छन्नी लेकर के? तो राजा ने कहा मेरी एक अंगूठी यहाँ पे गिर गई है। तो ये सब जगह छन्नी से छान-छान के अंगूठी को ढूँढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं मिली। हम परेशान होकर के वापस जा रहे हैं। तो कहता है कि अंगूठी आपकी लगता है बड़ी कीमती होगी। तो कहते कीमती तो ख़ैर हमारे पास एक से एक हैं, हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वो अंगूठी भी किसी संत ने हमें दी थी, जिसका आशीर्वाद था उस अंगूठी में और उस अंगूठी की वजह से ही आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हम भी मामूली से एक इंसान थे और हम राजा बन गए इस देश के। तो इसलिए वो अंगूठी मिलनी बहुत ज़रूरी है। इतने में उसने कहा कि मेरे तो पिता ने मेरे को कहा था, हाथ में उसने जैसे ही नीचे से रेत की मुट्ठी हाथ में पकड़ के दिखा रहा है, कहता है कि मेरे पिता ने कहा था तू तो मिट्टी को भी छुएगा तो वो भी सोना हो जाएगी। रेत उसके हाथ से गिर रही थी और इतने में उसमें क्या निकलता है, राजा की अंगूठी निकल आती है। और राजा देख करके प्रसन्न होता है, हैरान होता है, कहता है, "वाह! तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, कि जो मेरी अंगूठी किसी ने भी नहीं ढूँढी, तुमने एक मुट्ठी रेत उठाई और उसी में अंगूठी निकाल दी।" तो फिर वो जो व्यापारी था, सेठ धर्मपाल, वो अपने पिता के आशीर्वाद की शक्ति को जान गया कि पिता का आशीर्वाद यहाँ भी काम कर गया। यानी कि उधर राजा को किसी संत का आशीर्वाद था, अंगूठी जो मिली थी तो वो राजा बन गया। इधर इस व्यापारी को अपने पिता का आशीर्वाद था और वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया। तो यानी कि आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, ताकत है, बशर्ते कि अगर हम किसी से निसंकोच आशीर्वाद लेते हैं, भाव से रहते हैं और उसके आशीर्वाद में विश्वास रखते हुए आगे तरक्की करते हैं, काम भी बनते हैं और परमात्मा जल्दी से जल्दी पुकार सुनता भी है। लेकिन आशीर्वाद में ताकत भी किसके होती है? जिनके अंदर इंसानियत और ईमानदारी बनी होती है। तो इसलिए गुरुमुखो आज के यही वचन हैं, समय हो रहा है। एक भजन भी कोशिश करते हैं अगर भूल गया तो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरुमुखो हमारे लिए तो ये नव वर्ष है और नव वर्ष यानी कि हमारे जितने भी दफ्तर हैं, कारोबार हैं, सब में हिसाब-किताब का नव वर्ष आता है। नया साल जनवरी से शुरू होता है। तो हम भी अपनी भक्ति चाहते हैं इस नव वर्ष से और भक्ति प्रभु से माँगते हैं। सबका भला, सबका हित हो। नव वर्ष अच्छा।
नव वर्ष में दर तेरे आऊं, नव वर्ष में दर तेरे आऊं, ऐसा आशीष तुझसे मैं पाऊं।